हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का मेरे चैनल प्रभा पांडे क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपका नया टॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु के को समझाऊंगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे चारों तरफ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव भी रहते हैं जिन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हमारा रेनी सीजन, आजकल बरसात का मौसम चल रहा है। मॉइस्ट ब्रेड को हम थोड़ी देर अपने ब्रेड को अगर हम रखते हैं, अगर वो एक्सपायरी डेट होती है या अगर उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्ट लगता है, उसको थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक एयर में हम रखते हैं, तो उसमें स्पॉइल ब्लैक कलर के पैचेस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रेइश कलर के वाइट पैचेस आ जाते हैं, जिससे हम अगर उस पैचेस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखेंगे तो हम उसमें छोटे छोटे राउंडेड और ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, छोटे छोटे शेप्स दिखाई देते हैं। जानते हैं ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो ये जो छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आँखों से हमको दिखाई नहीं देते हैं, अगर हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सूक्ष्म जीव को या माइक्रोब्स को अगर हम इनको अपने मैग्नीफाइंग ग्लास या अंडर माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, तभी हमको छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। इन्हीं जीव्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। जैसे फर्स्ट इज बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड सम अदर एल्गी। और एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफाई करा हुआ है। नाउ अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? अब जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको या तो ये सिंगल सेल्ड होते हैं, या तो ये एक सेल से, सिंगल सेल्ड माने एक सेल से बने होते हैं, या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं जो हर वातावरण में हमको इन्वायरमेंट में मिलते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स या तो ये किसी एनिमल्स की बॉडी में रहते हैं, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी ये पाए जाते हैं कि शरीर में रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दूसरे जीवों के शरीर में रहते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो हमें फ्री इन्वायरमेंट में भी मिलते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वेयर लिव मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं। अब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको कैसे फ्रेंडली इन नेचर, हमारे लिए कैसे फ्रेंड की तरह काम करता है। अब स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब वो कैसे? अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको हार्म पहुंचाते हैं एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे जीवन में बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जैसे सम बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ हमारे लिए बहुत, जैसे हम दही जमाते हैं घर में, हम देखते हैं हम थोड़ा सा दही जमाते हैं, जब हम दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा दही का जामन या कर्ड डालते हैं तो वो जम जाता है। तो ये किसके हेल्प से जमा? ये एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं, वो फॉर्म करता है, कर्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करता है और वो मल्टीप्लाई करता है, दूध को मल्टीप्लाई करता है, उसको बार बार ब्रेक करता है, उसको बड़ा उसको मतलब मल्टीप्लाई करता है और कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। इस तरह से बैक्टीरिया ही हमको चीज़, पिकल्स, अचार या चीज़ जो हम खाते हैं और अदर फूड आइटम्स को बनाने में भी हेल्प करता है। ऐसे ही ईस्ट है, ईस्ट होता है वो भी हमको हेल्प करता है। जैसे ईस्ट के हेल्प से हम ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके हेल्प से अल्कोहल बनता है। अल्कोहल से आप जानते हैं। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। सॉइल के फर्टिलाइजर्स, इनमें हम नाइट्रोजन के साथ मिला के इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड करते हैं अपने फर्टिलाइजर्स के साथ, तो ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कमर्शियल यूज करते हैं, सिर्फ हमारे घरों में जैसे यूज करते हैं। जैसे कभी कभी हम यीस्ट को यूज़ करते हैं अपने अल्कोहल या वाइन बनाने में। ऐसे ही कुछ जैसे यीस्ट को हम नेचुरल शुगर, जैसे ग्रेन्स वगैरह में, बार्ली, वीट, राइस, इनमें भी हमारा ये यीस्ट प्रेजेंट रहता है जो हमको इनमें हेल्प करता है। और कुछ जो होते हैं वो हमारे फर्मेंट करते हैं। फर्मेंट मीन्स हम भटूरे बनाते हैं, घर में हम भटूरे बनाते हैं, तो भटूरे को हम आटा गूंथ करके उसमें कर्ड मिलाते हैं, उसमें आलू गूंथते हैं और सारा गूंथ के हम कुछ देर जब उसको मॉइस्ट में रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो फर्मेंट हो जाता है, उसमें खमीर उठना बोलते हैं। यही खमीर उठना जो है वो विद द हेल्प ऑफ
बैक्टीरिया मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है दही में, वही उसमें फर्मेंट करता है और हमारा जो भटूरा होता है वो काफ़ी स्मूथ बनता है और फुला फुला रहता है। अब ऐसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज करते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। जैसे बैक्टीरियाज हैं, फंगी हैं, वो हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं डिजीज़ को, जो उनकी ग्रोथ को या तो किल करती है या तो उनको ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उनकी ग्रोथ को रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दवाइयाँ जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन जैसी कुछ ऐसी टैबलेट्स हैं जो हम इन्हीं बैक्टीरियाज की हेल्प से बनाते हैं। अब कुछ हैं, अब इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है इस बैक्टीरिया। अब आपने फ्रेंडली नेचर बैक्टीरिया का तो हमने पढ़ लिया है, अब हम क्या पढ़ेंगे उसका हम अब वो हमारे साथ कैसे शत्रुता निभाता है। अब कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल इन नेचर भी होते हैं। अब हार्मफुल क्या है बैक्टीरियाज, जैसे कुछ बैक्टीरियाज पैथोजन्स का काम करता है। पैथोजन मीन्स डिजीज़ कैरिंग का काम करता है, डिजीज़ कैरियर्स का काम करता है, हम पर रोग फैलाते हैं। अब रोग जैसे डिसेंट्री है और मलेरिया है, ये जो है प्रोटोजोन से फैलता है। दस्त होना और जो मलेरिया मच्छर काटता है, ये सब हमको कम्युनिकेबल डिजीज़, ये जो डिजीज़ेस फैलती हैं ये सब हमको डिजीज़ जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैलाते हैं। और जैसे टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, मीन्स ये बैक्टीरिया से फैलते हैं, इनको बैक्टीरिया फैलाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ये सारे ट्यूबरकुलोसिस है, ये सारे डिजीज़ भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू ही फैलते हैं। स्टूडेंट्स, अब एक चीज़ आती है, एक वायरस नाम का एक वायरस और एक वर्ड हम पढ़ते हैं अपनी स्टडी में, वायरस। अब वायरस जो है वो माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से अलग होते हैं। अब वो कैसे अलग होते हैं, ये सिर्फ होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिजम्स मीन्स अपने को किसी दूसरे के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं। वो जैसे हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो फ्रीली ग्रो करता है या किसी के अंदर, बट ये वायरस के लिए किसी दूसरे का ही होना जरूरी होता है। अब जैसे या तो बैक्टीरिया प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं, और कॉमन रोग डिजीज़ जैसे कफ, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू और वायरस से ही फैलते हैं। अब ये सारे कफ, कोल्ड, ये फ्लू जो है ये वायरस फैलाता है। इसके अलावा जैसे सीरियस डिजीज़ेस जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स आदि भी वायरस से ही फैलते हैं। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे पूरे देश या पूरे विश्व में एक वैश्विक महामारी फैल रही है, कोविड-19, जो कोरोना नाम के वायरस से ही फैली है। अब यही चीज़ें ये पूरा जो वायरस है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की श्रेणी में नहीं हम इसको रखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये किसी दूसरे, इसको कोई होस्ट की ज़रूरत होती है अपने को ग्रो करने के लिए। स्टूडेंट्स, अब ये सारा तो था हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब आपको ये सारा टॉपिक कैसा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे भेजिए, जिससे कि मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लाऊं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।